नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, पुण्य बड़ा अद्भुत होता है। पुण्य का संचय बड़ा अद्भुत होता है। इस पुण्य का परिपक्व होना, पुण्य का विपाक मिलना बड़ा अद्भुत होता है। एक छोटा सा पुण्य हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकता है। एक छोटा सा पुण्य हमें दिव्य सुख को पाने लायक बना सकता है। एक छोटे से पुण्य की क्रिया हमें भवभोग संपत्ति से युक्त बना सकता है। कौन सा पुण्य कैसा होगा, अद्भुत भाव। हम नहीं जान सकते, हम नहीं कह सकते कि इस पुण्य का ऐसा ही विपाक मिलेगा, क्योंकि सारे ही पुण्य भिन्न भिन्न चेतनाओं से, भिन्न भिन्न आकांक्षाओं से, केवल क्रिया नहीं, उसकी चेतना भी मांगी जाती है। इसीलिए पुण्य का, पुण्य की महिमा अद्भुत है, पुण्य का विपाक अद्भुत है। आज जो कथा बता रहे हैं ये बहुत संक्षिप्त है, धम्मपद में आने वाली कथा का ही है, पर उसमें से थोड़ा सा एक भाग आपको बता रहा हूं। एक ही क्रिया दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए कैसा भाव हो सकती है। अतीत जन्म में, बहुत अतीत में, किसी सेठ जी की मृत्यु हो गई, किसी व्यापारी की मृत्यु हुई। माता पिता, जो व्यापारी है वह, उसकी पत्नी, दोनों ही मृत्यु को पाए। उनका जो बेटा था, वह बेटा अब सेठ बन गया। तो जो मुनीम है उनके घर में, वो मुनीम आकर दिखाता है। मुनीम बताता है कि सेठ, तुम्हारे पिता इतना धन छोड़ कर गए, तुम्हारी माता इतना धन छोड़ कर गई, तो अब तुम भी इसका संचय करो और बढ़ाते रहो। तो वो देखता है मेरे माता पिता ने बड़ा ही दुख से युक्त होते हुए दीर्घ काल तक ये परिश्रम किया और ये धन जमा किया, परंतु मृत्यु के बाद इसमें से एक सिक्का भी नहीं लेकर गए। और परिपाटी से अब यही बताया जा रहा है कि तुम भी धन का संचय करो, तो ये मैं भी नहीं ले जाऊंगा। तो जिस धन को हम लेकर ही नहीं जाएंगे, उस धन का मैं क्या करूं। तो मैं इसी जीवन में इस धन का इस्तेमाल कर कर सुखपूर्वक जीता हो, जो इस शरीर को लगे। इस हिसाब से उसने सोचकर अपने माता पिता के धन को खर्च कर कर बड़ा महल बनवाया, बड़ा महल बनवाया। सुंदर ऐसे सेवक सेविकाओं के साथ एक मंडप बनवाया, और भोजन आदि में वस्त्र आदि ऐसे पहनता जैसे पूरे राज्य में कोई नहीं हो। तो सोने के थाली में पंच पकवानों से युक्त होकर, बुद्ध के समय में सोच लो, 1,000 काशार्पण खर्च करके एक समय का भोजन कर रहा है। हुआ यह कि इस तरह से बड़ा दिव्य भोजन जैसा करने, क्योंकि उसकी खुशबू, 1,000 सिक्के खर्च हुए हैं उसमें, तो उसका भोजन कैसा होगा। तो इतना खर्च कर कर जो बनाया हुआ भोजन है, यह देखने के लिए गांव में चारों दिशाओं से लोग आने लगे उसके पास। तो उसने एक बाड़ा बनवाया, वहां फेंस लगवाई, बाउंड्री लगवाई, क्या कि लोग अंदर ना आ पाए, और उनके सामने नए वस्त्र पहनकर लोगों को दिखाने के लिए, अब तो वही हो गया कि देखो इतने सुख के साथ ये व्यक्ति रहता है करके, रहता है करके कहा। तो उनके सम्मुख होकर क्या करता है, वस्त्र परिधान कर ऊंचे आसन में आकर, क्योंकि मंडप बनवाया है उसने, वहां बड़ा सा आसन बनवाया है, और वहां बैठकर लोगों को दिखाते हुए पंच पकवानों का भोजन कर रहा है। बड़ा डिलीशियस, बड़ा टेस्टी।
तो गांव के लोग देखे उसकी खुशबू से आकर्षित होते हैं, सबके मन में अरे क्या सुख है, क्या सुख है, क्या सुख है करके सोचने लगे। उस गांव में किसी व्यक्ति के पास उसका एक मित्र आया कि उससे कोई व्यापारिक कार्य होगा, दूसरा कोई काम होगा। तो वो मित्र आया। वह मित्र सब गांव इकट्ठा हो रहा है देखकर पूछता है अपने मित्र से कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं, वो कहता है कि वहां जो व्यापारी है, वो व्यापारी क्या करता है, भोजन करता है, ऐसा भोजन कि दिव्य भोजन करता है। तो उसे देखने के लिए गांव पूरा इकट्ठा होता है। मित्र चलो, तुम भी चलो देखने के लिए। तो मित्र भी चले जाता है। अब उस सेठ जी को वेदिका पर चढ़कर दिव्य ऐसा भोजन करते हुए देखकर ये जो मित्र आया हमें प्रदेश से, यह मित्र के मन में आता है मुझे भी खाना है ये खाना, मुझे भी खाना है ये खाना। किसी भी हालत में, क्योंकि खुशबू इतनी सुंदर है, देखने में इतना सुंदर है, पूरा गांव देख रहा है, ललचा रहा है। तो और ये गरीब है, तो वो जोर से चिल्लाता है, सेठ जी एक निवाला मुझे खिलाओ। सेठ जी देखते हैं उसके पास, मुस्कुराते हैं, अपना खाना रखते हैं। फिर चिल्लाता है, सेठ जी एक निवाला मुझे खिलाओ। तो बोलते हैं, एक निवाला, एक समय के भोजन का मूल्य कितने वर्षों का परिश्रम होगा। तो 3 वर्ष उसके पास दास्ता करनी पड़ेगी। 3 वर्ष दास्ता करोगे, 4 वर्ष दास्ता करोगे, तो तुम्हें मैं एक समय का भोजन दूंगा। वो तुरंत चिल्लाता है, स्वीकार है, मैं रह लूंगा 4 साल 3 साल, मैं आपके पास सेवा में रह लूंगा। किसके लिए? तो खाने के लिए। तो ये 3 4 वर्षों तक उनके यहाँ दास्ता करता है रोज, बिल्कुल। अब वो वही जो परिचारक, उसके सेवक, उसके सब दिखाने के लिए हैं। अब अभी तक किसी ने नहीं बोला कि मुझे खाना खाना है, परंतु इसके मन में आया कि ऐसा दिव्य भोजन मैंने भी करना चाहिए, मर जाए चाहिए। तो वह 3 वर्षों तक परिश्रम करता है, सेवा करता है उस व्यापारी के, सेठ जी के। ये गरीब आदमी सेवा करता है। सेवा हो जाने के बाद सब कुछ निपट बाद 3 4 साल करने के बाद दिन आता है कि आज तुझे भोजन मिलेगा करके। तो यह हल्का सा भूखा ही है उस दिन के लिए, खाना खाना है ना। तो व्यापारी कहता है कि ठीक है, आज तुम हो, खाना मिलेगा, मैं जैसे करता हूँ वैसे ही तुम करो, तुमने बड़े अच्छा सा मेरी सेवा की, मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे मैं वहां जाता हूँ, नवीन नए वस्त्र धारण करता हूँ और वेदिका पर बैठकर सबको दिखाते हुए भोजन करता हूँ, तुम भी करो। तो उसे भेजता है, मैं थोड़ी देर में वहां आऊंगा करके। तो यह जा रहा है, पूरे गांव में ये फैल गया था कि खाने के लिए दास कर रहा है, खाने के लिए दासता कर रहा है करके, उसको नाम ही ऐसा पड़ा। तो आज ही दास को भोजन मिलेगा करके हमेशा से दुगने लोग इकट्ठा हुए। जितने हमेशा आते उससे दुगने तिगने लोग इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि आज तक तो केवल व्यापारी खा रहा था, आज ये दरिद्र आदमी इतने वर्षों की दास्ता के बाद आज उसे भोजन मिलेगा, तो उसको देखने के लिए आ गया। हुआ यह कि जब ये आए सब, ये जब ये आया, दास आया, कपड़े नए कपड़े वस्त्र पहने और वेदिका पर आकर बैठा, पंच पकवान की थाली उसके सामने एक एक करके परोसा गया। और यह देख रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। खुशबू इतनी लुभावनी, सबका मन मोहने होने वाली, लोग अचंभित कि आज ये दास खाना खाएगा, सोचकर बड़ा आश्चर्य। और जैसे ही हाथ ग्रास को, निवाला हाथ में लिया, वह आई, पच्चीक बुद्ध नजदीक से दिखाई दिए, पच्चीक बुद्ध दिखाई दिए। इसके मन में क्षण भर के लिए भाव जागा, मैं दरिद्र हूं, इसलिए किस कारण कि मैंने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया। ये भंते बड़े सुंदर दिख रहे हैं, इनकी एरिया बड़ी शांत है, क्यों ना मैं इन्हें भोजन दो। पच्चीक बुद्ध को बुलाकर अपनी थाली को उसके अंदर, उनके पात्र में भिक्षा परोस। तो थोड़ा आधा भोजन करने के बाद भिक्षु हाथ रोक लेते, कहते हैं, भंते मैंने पुण्य नहीं किया, मैंने पुण्य नहीं किया, इसीलिए यह ऐसा जीवन खाने के लिए मैं 4 वर्षों तक, इस प्रणीत भोजन के लिए 4 वर्षों तक लालायित रहा। आज वो मिल रहा है,
क्योंकि वह बनते मैंने पुण्य नहीं किया है, ये पुण्य के लिए, मेरे पुण्य के लिए आप स्वीकार करें। तो बनते वो भी स्वीकार कर लेते, बच्चे को बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं। और बच्चे को बुद्ध चाहकर वो जब ये दान बांट रहा है, पूरे गांव में शोर होता है कि 4 वर्षों तक दास्ता करके जो एकमेव भोजन उसे मिलना था, अब वो भी उसने दान में दे दिया, तो बड़ा घोष। तो सेठ जी वहां आते हैं, देखते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है, इतना घोष कैसा, मैं रहता हूं तो कभी नहीं होता, इतना आग, इतना आवाज, शोर। तो देखता है कि इस दास ने क्या किया है जो ये नहीं कर पाया, बच्चे एक बुद्ध को भोजन परोसा है। बड़ा आनंदित होता है कि मित्र, तुमने तो ऐसा कार्य किया जो नहीं किया, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मित्रता बहुत है। मित्र कह दिए बहुत है। तो बड़ा आनंदित होता है, कहता है ये धन संचय कोई काम का नहीं, तुमने जो ये पुण्य किया है, इस पुण्य का मुझे अनुमोदन करो, तुमने ये जो पुण्य किया है उसे मुझे आनंदित कराओ। तो कहते हैं कि ये जो मैंने पुण्य बच्चे एक बुद्धों को देने का, दान का पुण्य किया है, ये तुम्हें सुख के लिए हो गया करके अपना आधा धन यह व्यापारी, यह सेठ उस दास को दे देता है। बड़ी मित्रता के साथ पूरा जीवन ये लोग उस गांव में रहते हुए दान धर्म करते हुए बिताते हैं। मृत्युपरांत, मरने के बाद, काश्यप बुद्ध के पश्चात का समय था, हमारे भगवान बुद्ध जी के समय आता है। दान दिया है बच्चे को, बुद्ध को श्रम करके दान दिया है, त्याग करके दान दिया है, त्यागानुस्मृति का अभ्यास किया है, दान दिया है। अब इस दान का क्या, इस बुद्ध शासन में छोटी सी अवस्था में आकर अरहंत होने का सुख भोगने को मिला। देखो कहां से खुद की भूख मिटाने के लिए दान आरंभ हुआ, और खुद की भूख भूख नहीं, अपनी जिह्वा की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि प्रणीत खाना खाना था, वो मिटाने के लिए खाना था। अब क्या हुआ, वो दान में दे दिया। उस प्रणीत दान को दान में देने के कारण धर्म के प्रणीत रस को चखने का मौका मिला। ये संभव हो पाया पुण्य की महिमा के कारण, ये संभव हो पाया दान देने के कारण। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो, कभी किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। अनुमोदन किए हुए पुण्य से अपने को लाभ ही होता है, अनुमोदन किया करो कुशल कर्मों का। उस प्रकार से ये दान का पुण्य निर्वाण तक साथ में आता है। तो आज की इस पुण्य की एक महिमा को ध्यान में रखें। ये पुण्य जो हम लोगों ने किए हैं, अर्जित किए हैं धर्म के चिंतन से, दान आदि देकर, सील आदि का पालन करते हुए, ये सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य कर्म आप सभी को पुण्य की चेतना जगाने वाला, पुण्य की इच्छा करने वाला, पुण्य के अनुसार जीवन जीने वाला, निर्वाण सुख पर चलने के लिए उपकारी होने वाला, यह पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। सा